हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मर्तबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल बात कर रहे हैं, जो क्लास 10th के बच्चों को हमेशा समस्या होता है। वो क्या है सर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण का एक टॉपिक है। उस टॉपिक में एक बात पढ़ना है सर, पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करें। ये आपके पास एक टॉपिक है और उस टॉपिक में हमेशा बच्चों को समस्या होता है। आज उसी समस्या से निपटारा के लिए आज हम आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो दे देते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन पाएगा। और सारा का सारा जो एग्जाम्पल रखे हैं वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एग्जाम्पल रखा गया है, ताकि सर आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी रहे और उसको किस तरह से हम लोग हल कर लेंगे सर, उस बात को अभी क्लियरिटी के साथ आज हम लोग डिफाइन करेंगे सर। तो आ जाओ, सीधा टाइम को गवाए बिना हम लोग थोड़ा सा केयर करेंगे कि ये पूर्ण वर्ग विधि क्या कहता है सर। पूर्ण वर्ग विधि कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी सर द्विघात समीकरण पे आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या होता है सर? तो 0। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है, जिसमें कहता है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a b c एक वास्तविक संख्या है, वो अलग बात है सर। आप यहां से केयर करो तो इसका हम लोग दो मूल निकालते हैं, एक अल्फा निकालते हैं और एक बीटा निकालते हैं। तो इसी दोनों मूल को निकालने के कई एक तरीका में से एक तरीका है पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। क्लियर है सर? जैसे हम लोग गुणनखंड विधि से इस x का मान निकाल लेंगे सर, द्विघात सूत्र द्वारा हम लोग इस x का मान निकाल लेंगे सर। ठीक उसी तरह से एक विधि है जिसका नाम दिए हैं सर पूर्ण वर्ग विधि, और पूर्ण वर्ग विधि से ही आज हम लोग डिफाइन करेंगे सर कि द्विघात समीकरण को कैसे कैसे डील किया जाता है। क्लास 10th में आपको एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछता है सर, यहाँ से 10 मिनट आपको समय दे देना है सर, ताकि आप क्लियरिटी के साथ किसी चीज को सीख पाएं और एग्जाम का क्वेश्चन आसानी के साथ बना पाएं। तो इसका दो मूल निकलता है, उसी दो मूल में से एक निकालने का तरीका क्या है सर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, है ना। ये पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने का मतलब क्या हुआ सर? तो जो x का मान निकालेंगे एक विशेष प्रकार की विधि से निकालते हैं सर। अब विधि क्या कहता है सर? तो आपको ज्यादा तामझाम में फंसने की जरूरत नहीं है। बच्चे ज्यादा तामझाम में फंस जाते हैं, जिस वजह से समस्या हो जाता है सर, है ना। उसको गो लगने लगता है, बहुत भारी लगने लगता है कि सर ये कैसे होगा सर, वो कैसे होगा सर, वो कैसे हो गया, यहाँ कैसे हो गया। इसलिए आपको बहुत छोटी छोटी दो बातों पर ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि जब जब क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे हम लोग, तो उस पूरे इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर देंगे, या तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर लेंगे सर। दो तरीका अपनाना है सर, या तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर लेंगे सर, या तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर लेंगे सर। मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये दो चीजों पर बहुत ध्यान से ख्याल रखना है सर। पूरे पूर्ण वर्ग विधि में आपको खेला केवल और केवल इसी का है, आपको ध्यान रखना है। और बिना समय गवाए हुए हम सीधा क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं आपको कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये बात तो ठीक है सर, इसलिए इसके अलावा किसी और पर तामझाम में नहीं फंसना है सर। तामझाम में अगर फंसने का मन है तो केवल और केवल हम लोग यही दोनों चीजों पर केयर करेंगे सर। और आइए, और आपके पास पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है सर? तो आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 बराबर का 0। क्लियर है सर? आप सोचो कि सर ये एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ए स्क्वायर। एकदम बात को स्पष्ट तरीके से समझना है सर। इसको पढ़ लिए ए स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे। एक्स वाला जो टर्म है उस एक्स वाले टर्म को हमेशा 2ab बनाने का है। मतलब सर इस 7x को हम 2ab के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो फॉर्मूला में होता है, a का काम कौन कर गया? x, b का वैल्यू हम कितना रख दें कि ये कैलकुलेट करने पर 7x आ जाए। तो आप कहोगे कि सर नीचे से दो को हटाना है तो नीचे 2 दे देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा x केवल, और 7 भी लाना है तो ऊपर में 7 दे देते हैं। अब पढ़ो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो अब चाहिए b स्क्वायर, तो b का काम कौन कर रहा है? 7/2 का
स्क्वायर, तो ये एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो ये जब एक्स्ट्रा बढ़ गया तो ऐसा के एगो क्या करते हैं सर, घटा देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर, और प्लस में क्या दिया गया है सर, तो 10 बराबर का क्या है सर, तो 0, और यहीं से तो हो गया खेला खत्म सर। ये देखो तो क्या कह दिया सर, तो इतना दूर से पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो a का काम कर गया x और b का काम कर गया 7/2 और इसका होल स्क्वायर, तो यहां से बच गया -7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में क्या बच गया सर, तो 10 बराबर का 0। एक काम करो, x प्लस 7/2 के होल स्क्वायर जैसे है वैसे छोड़ दो, और ये इधर माइनस में है उधर चला जाएगा तो 49/4 क्या में हो जाएगा, प्लस में, और 10 प्लस में है उधर चला जाएगा तो माइनस में, यानी x प्लस 7/2 के होल स्क्वायर जैसे है वैसे छोड़ दो और एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 4, तो यहां से ये बचेगा 49 और 10 चौके 40। आप यहां से कैलकुलेट करो इसको, तो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर जैसे वैसे रहने दो, बराबर में 49 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा, ये 9, और बटे में क्या दिया गया है सर, तो 4, स्क्वायर इधर से इधर आ जाएगा तो रूट में, तो x प्लस 7/2 ओवर रूट 9/4, तो आप यहां से क्या ले लोगे सर, तो x प्लस 7/2 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, रूट से कोई भी संख्या निकलेगा प्लस और माइनस दोनों में, तो एक मर्तबा आप यहां से x का मान निकालोगे तो यहां से देखो तो प्लस 7/2 को उधर भेज दो तो माइनस का 7/2 प्लस माइनस 3/2 बन जाएगा सर। आप थोड़ा सा यहां से केयर करो कि सर एक मर्तबा यहां से x बराबर -7/2, तो ठीक है सर, यहां से प्लस वाला साइन को उठाते हैं, तो यहां से अगर आप प्लस वाला साइन को उठाएंगे तो क्या बचेगा सर, 3/2। आप यहां से एलसीएम लो तो कितना हो जाएगा सर, 2, तो ये हो जाएगा -7 प्लस का 3 घटेगा तो -4 और बटे में 2 काटोगे तो 2 दूनी के 4 यानी -2, एक मूल कितना निकल गया सर, माइनस का, तो एक मर्तबा यहां से आप माइनस वाला साइन उठाओ, तब उठाओ तो बाबू x बराबर क्या हो जाएगा, तो -7/2 तो है ये है सर, बीचवा में से एक मर्तबा प्लस वाला साइन उठाएं, अब माइनस वाला साइन उठाते हैं, तो माइनस वाला साइन उठाओ तो क्या हो जाएगा सर, माइनस वाला साइन उठाएंगे तो सर माइनस का 3/2 एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा सर, तो 2, तो यहां से हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा सर, -7 -3 बराबर -10/2 काटेंगे सर तो ये क्या निकल जाएगा, -5, यानी एक x का मान यहां निकल गया और एक x का मान यहां निकल गया, एक को बोलने का है अल्फा और एक को बोलने का है बीटा, और इसी विधि को हम लोग कौन सा विधि कहते हैं सर, तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना सर, और ये विधि ही क्या कहलाता है सर, पूर्ण वर्ग विधि कहलाता है सर। बोलो बात क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन पर आते हैं सर, अगला क्वेश्चन अभी तुरंत हम पूर्ण वर्ग विधि से फिर से सॉल्व करते हैं आपको सर। क्या दिया गया है, x² प्लस 6x प्लस का 9 बराबर 0, क्या है सर, x² प्लस का 6x प्लस का 9 बराबर का 0। इस क्वेश्चन को किस विधि द्वारा हल करना है, तो कहेंगे कि सर पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है सर। तो आप बताओ ना दोस्त कि क्या बात करते हो सर, बताओ कि ये x² वाला है इसको पढ़ लेते हैं a², अच्छी बात है सर, प्लस का ये x वाले टर्म को या तो +2ab पर सेट करेंगे या तो माइनस का 2ab पर सेट करेंगे। अब दोनों में से जहां सेट होता है सर उसको वहां सेट करने का है सर, तो ध्यान देना, तो 6x है तो फॉर्मूला में होता है 2, ये तो लिखना है सर, जन्म सिद्ध अधिकार है आपका, और यहाँ a का काम कौन कर दिया, x, अब b का मान कितना रख दे कि कुल कैलकुलेशन के बाद ये 6x बन जाए, तो 2 तिया के 6x यानी b का मान रखना पड़ गया 3, तो a² प्लस का 2ab, अब चाहिए प्लस का b², तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, तो एगो ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो कहां बढ़ गया दोस्तों, ये तो ठीक हो गया, इसको कैलकुलेट करो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो ये आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करो ये आ जाएगा, और बराबर का क्या हो गया सर, तो 0, कोई झोल ही नहीं है सर। आप बताओ बाबू, इसको कैलकुलेट करो ये आ गया, इसको कैलकुलेट करो ये आ गया, और इसको कैलकुलेट करो ये आ गया, तो a² प्लस 2ab प्लस का b², किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर का और बराबर में 0। तो बताओ एक मर्तबा इसको x प्लस 3 और फिर से इसको एक मर्तबा x प्लस 3, स्क्वायर है ना, 2 मर्तबा लिखा जा सकता है, बराबर का 0, एक मर्तबा इतना बराबर 0, यानी x प्लस 3 बराबर 0। तो बताओ x बराबर क्या निकल गया सर, तो माइनस का 3, और एक मर्तबा x प्लस 3 बराबर फिर से 0 लिख दे रहे हैं, तो x बराबर प्लस 3 उधर चला गया तो क्या हो गया सर, तो माइनस का 3, यहां से इस वैल्यू को मान लेंगे अल्फा और इस वैल्यू को मान लेंगे बीटा। बोलो यस या नो सर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
कोई झोल नहीं होना चाहिए दोस्त, एकदम स्पष्ट तरीके से पूर्ण वर्ग विधि आपके एकदम ठोस नंबर देकर के जाएगा, 2 नंबर। क्लियर है, डन है। चला जाए अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार रख लेते हैं सर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। आप इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। तो देखो तो ये पूर्ण वर्ग विधि क्या कहता है सर, पूर्ण वर्ग विधि से। जब पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे तो आपके सामने क्या दिया गया है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 बराबर का 0। आप एक्स स्क्वायर वाला को ए स्क्वायर पे पहले तोड़ लो, प्लस का अब फॉर्मूला में क्या चाहिए, 2ab। तो आपको 2 तो फॉर्मूला में है सर, a का मान पता है x, b का वैल्यू कितना रख दे कि ये 6x आ जाए। तो आप कहोगे कि सर b का मान 6x बनाने के लिए यहाँ 3 रखना पड़ेगा, तो अब हमको फॉर्मूला में चाहिए b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब आप सोचो कि इसको कैलकुलेट किए ये, इसको कैलकुलेट किए ये 3 का स्क्वायर एगो एक्स्ट्रा बढ़ गया सर, तो ऐसा के 3 का स्क्वायर एगो घटा देते हैं सर, और प्लस का क्या है सर, तो 8 बराबर का 0। देखो ये से ये कट जाएगा, इसको कैलकुलेट करो ये, इसको कैलकुलेट करो ये, और प्लस का 8 जैसे वैसे रह जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर। एक लाइन यहां से क्लियर करो, ये वाला बात पे तुम थोड़ा सा नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है सर, तो कहेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ए का काम कौन कर रहा है x, और बी का काम कौन कर रहा है 3, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 8 का तो 8 रहेगा बराबर का 0। सबको इधर से उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर -9 उधर चला गया प्लस 9, प्लस 8 उधर चला गया -8, तो ये क्या बच जाएगा, x प्लस 3 के होल स्क्वायर बराबर 9 में से 8 घटेगा 1। बताओ स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो रूट में, यानी x प्लस 3 बराबर ये हो गया ओवर रूट 1। तो यहां से ये क्या निकल गया, x प्लस 3 बराबर रूट से कोई भी संख्या निकलेगा प्लस माइनस दोनों में, और क्या बन गया सर, तो 1। तो आप यहां से केयर करो कि प्लस 3 को उधर भेज दो, तो x बराबर ये क्या निकल जाएगा सर, तो माइनस का 3 प्लस माइनस 1। तो एक मरतबा x का मान उठाओ, यहां से माइनस का 3 प्लस वाला साइन उठाते हैं, प्लस 1 उठाएं सर, तो x बराबर कुल कैलकुलेशन ये क्या दिया सर, तो माइनस का 2। और एक मरतबा यहां से प्लस वाला के बाद माइनस वाला साइन उठाओ, तो x बराबर माइनस का 3, और यहां से माइनस वाला साइन उठाओ तो माइनस का 1। तो x बराबर -3 और -1 माइनस का 4। एक को बोल देने का है अल्फा, दूसरे को बोल देने का है बीटा। बोलो यस या नो, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो कभी भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करने बोले सर तो ध्यान रखना है कि या तो क्वेश्चन को a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर देना है, या तो क्वेश्चन को a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर देना है। बोलो क्लियर है सर। आ जाइए और एक क्वेश्चन और डील करने का कोशिश करते हैं। ये आपके पास क्या दिया गया है सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 42, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 42। नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखो, कैसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 42 बराबर का 0 है ना। और इस क्वेश्चन को हल करो, इस क्वेश्चन को नहीं, गड़बड़ हो जाएगा मैटर। एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 42, क्लियर है सर। देखो इसको तोड़ो पूर्ण वर्ग विधि से। आप कैसे तोड़ पाओगे, तोड़ोगे सर ऐसे टूटेगा। एक्स स्क्वायर है तो यहां पर ए स्क्वायर, इसको पढ़ लेते हैं सर। देखो एक्स वाला को हमेशा या तो प्लस 2ab पर सेट करने का है, या तो माइनस के 2ab पर सेट करने का है। तो एक्स वाला को देखो तो माइनस है तो क्या देंगे, माइनस का 2। ए का काम कितना कर गया x, लेकिन b का काम कितना वैल्यू रखें कि ये कुल कैलकुलेशन के बाद एक से आ जाए, माइनस का 1 से आ जाए। कहोगे 2 को तो केवल हटाना है सर, तो 2 से भागा कर देते हैं। अब पढ़ो ए स्क्वायर माइनस का 2ab, अब चाहिए बी स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये एक एक्स्ट्रा बढ़ गया सर, ऐसा के क्या कर देते हैं, एगो घटा देते हैं। और प्लस माइनस का क्या बच गया यहाँ से 42, और बराबर का क्या बच गया 0। आप इसको देखो यहाँ से इतना दूर से, तो एगो फार्मूला बन के तैयार है सर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का 42 बराबर का क्या हो गया 0। कैलकुलेट करो, x माइनस 1/2 इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस का 1/4 उधर गया तो प्लस का 1/4, माइनस का 42 उधर गया तो प्लस का 42, और बराबर का क्या हो गया सर 0। अब यहाँ से x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जैसे वैसे रहने दो, एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस 4 दूनी के 8 और 4 चौके 16,
है ना। यहां से देखो x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर बराबर 168 में एक जोड़ो तो 169 बटे क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा रूट में, तो क्या हो जाएगा सर x माइनस 1/2 के 2 बराबर ओवर रूट 169 बटे का 4, x माइनस 1/2। बताओ रूट से कोई भी संख्या निकलेगा प्लस माइनस दोनों में, ये हो गया 13 और नीचे से हो गया 2, माइनस का 1/2 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, तो प्लस का 1/2 और प्लस माइनस 13/2, एक मरतबा यहां से प्लस वाला साइन उठाओ तो x बराबर 1/2 और प्लस का 13/2, एलसीएम लो x बराबर ये हो गया 2 तो 1 प्लस 13 तो 13 और 1 14/2, कटेगा तो क्या बचेगा सर 7, कटेगा तो क्या बचेगा 7, x बराबर एगो कितना निकल गया 7, एक मरतबा यहां से माइनस वाला चिन्ह उठाओ तब बताओ x बराबर 1/2 और माइनस का 13/2, तो आप यहां से x बराबर एलसीएम लो 2 हो जाएगा सर, तो 1 माइनस क्या बचेगा 13, तो x बराबर घटेगा तो माइनस 12/2, ये कट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा माइनस का 6, एक मूल्य यहाँ और दूसरा मूल्य यहाँ। बोलो बात क्लियर है सर, ये कौन सा विधि था सर, तो पूर्ण वर्ग विधि। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो पाया होगा सर। तो आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ है, आप इसको बना लेना, एक क्वेश्चन यहाँ है इसको बना लेना, 2 क्वेश्चन यहाँ है इसको बना लेना और प्रैक्टिस कर लेना, आपको सर एग्जाम का सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन फिक्स हो गया। क्लियर है सर।